स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट लॉ हमने फर्स्ट लॉ को ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। अच्छा, उसके बाद इंथैल्पी का रिलेशन जो है हमने उसको एक एग्जांपल से डिस्कस किया था, दैट वाज द थ्रॉटलिंग, कि किस तरह थ्रॉटलिंग का प्रोसेस जो है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है और बेसिकली व्हाट हैपन इनसाइड द थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द इंथैल्पी. Then we have discussed the specific heat and we conclude that the specific heat depends on the path, and the path will be can be the constant pressure path or it can be the constant volume path. अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, द पाथ फॉलोड बाय कांस्टेंट प्रेशर, देन द स्पेसिफिक हीट वी विल we can write Cp into delta T, and for a constant volume the specific heat will be Cv delta T. फिर हमने Cp और Cv देखा था। बेसिकली Cp जो है ये हमारे पास आ रहा था पार्शियल चेंज ऑफ इंथैल्पी with respect to temperature, and this Cv is the partial change of internal energy with respect to the temperature. It means जब भी हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड हो रही थी तो देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, एंड व्हेनेवर द हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज अ चेंज इन internal energy, and the enthalpy is the sum of internal energy plus extra work done, that is the pressure into volume. फिर हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी कि जब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बेसिकली किसी सिस्टम के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से इंटरनली चेंज आता है, उसका हम एनर्जी को क्या कहते हैं, दैट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस देयर आर सम इरिवर्सिबिलिटीज, वहां पे कुछ फ्रिक्शन होती है, इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं, तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन वहां पे प्रोड्यूस होता है वो किसमें यूटिलाइज हो जाता है, उन इरिवर्सिबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए. एग्जाम्पल हमने किसकी डिस्कस की थी, लाइक फ्लो जो है एक वेल्व में से जब पास करता है, अब जब वेल्व में से फ्लो पास करता है तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है. अब बेसिकली कुछ ना कुछ वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन वो वर्क डन जीरो क्यों है, क्योंकि वो जो वर्क डन हो रहा है मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है, उन इरिवर्सिबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंथैल्पी. यहां से हमने कंक्लूड किया कि Cp will always be greater than Cv. If Cp is always greater than Cv, then Qp will always be greater than Qv. तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज जो है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, देन उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. दैट इज द स्पेसिफिक हीट. अब हमने बात की थी लास्ट टाइम, अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं व्हेन द गैसेस आर ट्रीटेड एट वेरी लो प्रेशर, या तो हम उनको बहुत लो प्रेशर के ऊपर ट्रीट कर रहे हो, और अदरवाइज जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से हम वेरिएशंस हैं या चेंज को निग्लेक्ट कर देते हैं या एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो वेरिएशन और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वी कॉल दीज गैसेस एज द आइडियल गैसेस और द परफेक्ट गैसेस. सो अब हम स्पेसिफिक हीट की डेरिवेशन करनी है हमने आइडियल गैस के लिए. सो वी नो दैट PV is equal to nRT, where n is the number of moles. अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था DU is equal to CV dt and DH is equal to CP dt. और अगर हम इसको फर्दर ओपन करके लिखें तो U2 माइनस U1 CV T2 माइनस T1, इसी तरह H2 माइनस H1 CP T2 माइनस T1. ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस dW. Let's say call this is the equation number 1. और फिर हमने फर्स्ट लॉ, इफ वी राइट फर्स्ट लॉ in terms of enthalpy, तो वो हमारे पास जो रिलेशन आया था डेट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू DH माइनस रो specific volume into dP. Let's say call this is equation number 2.
अब ये वो रिलेशंस हैं जो अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो कैन आई इक्वेट द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की जगह चले भी ऐसे लिख देते हैं, डी डब्ल्यू डी एच माइनस वी इंटू डी पी। वैल्यूज पुट करते हैं, डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वी इंटू डी टी। डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी पी इंटू डी टी माइनस वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर। अब डी टी वाली टर्म्स एक तरफ ले आए, सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इस तरफ ले आए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पी डी वी। मैम ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह समझ ये कैसे इनकी जगह ये वैल्यू है ये? डी डब्ल्यू की वैल्यू कैसे आई है, जी मैम, जिससे ये कुछ डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह कैसे आया ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा है मैंने। इन दोनों की इक्वेशन नंबर 1 है यस फर्स्ट लॉ मैम। ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इक्वेशन नंबर 2 है फर्स्ट लॉ को हमने इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी लिखा है। अब इन दोनों की देखिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा क्यू था, तो दोनों की राइट हैंड साइड को मैंने इक्वेट कर लिया और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से पी डी वी एक तरफ ले आए प्लस v इंटू डी पी। अब यहाँ से डी टी इस इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, सी पी माइनस सी वी। अब इस इक्वेशन को देखें, पी डी वी प्लस वी डी पी, तो हमारे पास अगर डिफरेंशियल जो है वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करें, तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल जो है वो ओपन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर। क्या आ जाएगा, प्रेशर एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल प्लस सेकंड टर्म एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल। तो हमने प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इस यहाँ से देखिए आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन लिखी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे देखें पी वी सी पी माइनस सी वी डी वी पी, इस डी टी को इधर लाके डिवाइड कर दें, डिफरेंशियल डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पी वी अवर टी किसके इक्वल आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू आर। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज द स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस। यहाँ से मैम ये देखिए दोबारा अगेन, समझाइएगा ये वाला, ये लास्ट कहाँ स्टेप। से, ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डी वी पी ओवर डी डी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में डी यू और डी एच की वैल्यू पुट की है। डी यू की वैल्यू क्या होती है, सी वी डी टी, डी एच की वैल्यू क्या है, सी पी डी टी। ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम देखे ड्राइव कर ली थी। अच्छा उसके बाद मैम डी नीचे डब्ल्यू से के, लास्ट स्टेप। ये वाला स्टेप। अच्छा अब यहाँ पे डी टी वाली टर्म्स को मैं एक तरफ ले आई हूँ, तो सी पी माइनस सी वी। अब इस तरफ देखो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म ऑलरेडी प्लस है, ये वाली टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वी डी पी आ जाएगी। अब देखो हमारे पास अगर डिफरेंशियल हो वॉल्यूम, दो प्रोडक्ट दो टर्म्स हैं और प्रोडक्ट में है उनका, अगर हम डिफरेंशियल लें तो क्या आता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे यही इक्वेशन बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया है, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है। अब इस तरफ भी dt था, इस तरफ ये डिफरेंशियल था, प्रोडक्ट था प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, तो मैं dt वाली टर्म भी इस साइड पे ले आई हूँ। अब डिफरेंशियल डिफरेंशियल के साथ कैंसिल होके रिमेनिंग क्या रह गया, प्रेशर वॉल्यूम ओवर temperature, or we know that from an ideal gas equation product of pressure into volume divided by temperature is equal to ideal gas constant and that is the R। मैंने यहाँ पे वो पुट कर दिया, तो Cp minus Cv is equal to R। अब यहाँ से अगर लिखे we can write Cp is equal to Cv plus R। अभी तक हम यही प्रूव करते आ रहे हैं कि Cp will always be greater than Cv। किस रेशियो के साथ ग्रेटर होगी, प्लस आर के साथ सीपी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। दिस इज नोन एज द आइडियल स्पेसिफिक हीट इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैसेस। इट मींस दीज लॉज आर वैलिड फॉर द आइडियल गैसेस। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम ये क्या लिखा है, सी पी इक्वल Yes, सी आर प्लस आर? Cp is equal to Cv plus R
प्लस हो जाएगा ना, आर प्लस सी वी हो जाएगा, ये सी वी उधर जाके, तो सी पी जो है वो आर प्लस सी वी टाइम हो जाएगा। मिस इस इक्वेशन के ना लेफ्ट में मेंशन भी कर दे, स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन है। मैंने सबसे ऊपर मेंशन ही ये किया है, स्पेसिफिक हीट बस फॉर ठीक एन हो गया आइडियल फिर, गैस। बस ठीक हो गया, टॉपिक सबसे पहले मेंशन किया आप लोगों के सामने। बस ठीक है मिस। क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस जी मिस। मिस क्लियर है। चलें, अब हम अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। अब हम यहाँ पे गैमा को क्या डिफाइन करते आ रहे हैं, वी डिफाइन गैमा, वहां पे मैंने डिफाइन किया इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस रेशियो को मैंने डिफाइन किया था, एंड गैमा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। अब हमने यही प्रूव करना है, हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ है, प्रूव करना है, प्रूव दैट Cp our Cv is equal to गैमा। ये चीज अब हम प्रूव करने लगे। अच्छा, अगर गैमा जो है एडियाबैटिक इंडेक्स है, इट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाएगा, कैन आई राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ से डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाँ जी, देखिए ठीक लिखी है मैंने इक्वेशन। जी मिस ऐसी। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1A का। अच्छा, अब अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अब मुझे पता है जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो वर्क डन होता है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने कैलकुलेट किया था, वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 minus P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। यही इक्वेशन ड्राइव की थी हमने वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यस मैम। P1 जी V1 मिस। माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। और डी यू के लिए अभी हमने क्या इक्वेशन बनाई है, डी यू सी वी T2 माइनस T1। अब मुझे बताएं, क्या मैं इस इक्वेशन को टी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वर्क डन की इक्वेशन को, वर्क डन की इक्वेशन को मैं टी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मुझे लिखवाएंगे क्या बनेगी टी की फॉर्म में? क्लास वर्क डन की इक्वेशन को टेम्परेचर की फॉर्म में, प्रेशर वॉल्यूम में है, मुझे इसको टेम्परेचर की फॉर्म में बताएं, ये इक्वेशन क्या बनेगी? मिस तो वर्क डन हो जाएगा ना, क्या कहते हैं अपना पीवी सीवी इज इक्वल टू क्यूब। आर टी, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। हाँ जी बताएं, ठीक लिखिए इक्वेशन। सिंपली पीवी की जगह पे क्या पुट कर दिए, आर कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, टेम्परेचर फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। यस मिस। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम देते, लेट्स से कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं पुट कर दे इस इक्वेशन नंबर 1A में, 1A में डी यू की वैल्यू भी पुट कर दें और इक्वेशन नंबर 2A में वर्क डन की भी वैल्यू पुट कर दें। सो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड W from equation number 2 in 1A, 1A में पुट कर देते हैं। अब डी यू की वैल्यू क्या है, सी वी T2 माइनस T1, W क्या है माइनस, तो माइनस साइन है तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपने भी नहीं बताया कि वो टी चेंज था, हमने ऐसे लिखते
T1 माइनस T2 आना चाहिए था यहाँ पे, और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मिस। अब देखें T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, CV इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। अच्छा, अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो अब यहाँ पे CV की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से CP की वैल्यू सेपरेट कर लें, दोनों काम कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CP इज इक्वल टू R प्लस CV की वैल्यू पुट करें R प्लस CV की वैल्यू के R ओवर गैमा माइनस 1। तो यहाँ से LCM ले ले, R गैमा माइनस R प्लस R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। तो ये माइनस R प्लस R के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या CP, तो CP इज इक्वल टू R गैमा ओवर गैमा माइनस 1। अब यहाँ पे देखें R ओवर गैमा माइनस 1 किसके इक्वल है, ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, CV के। तो CV इंटू गैमा, तो यहाँ से हमारे पास CP इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय गैमा, तो CP रेशो CV इज इक्वल टू गैमा। तो हमने प्रूव कर दिया कि रेशो जो होती है कांस्टेंट्स की वो किसकी इक्वल आती है, डेट इज इक्वल टू द एडियाबैटिक इंडेक्स। These are all the equation that are valid for the ideal gas। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम अगर कंक्लूड करें इन सब इक्वेशन से जो अभी तक हमने ड्राइव किए हैं। CP देख लें या फिर CV, बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। दोनों के दोनों किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। रेशियो जो आएगी CP ओवर CV की वो हमेशा किसकी इक्वल होगी, गैमा की। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, CP किसके इक्वल होगा, गैमा टाइम CV। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि CP ऑलवेज ग्रेटर देन CV। इसी तरह जब हम CP माइनस CV करते हैं तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। यहाँ से CP किसके इक्वल आता है, R प्लस CV। इट मींस यहाँ से अगेन प्रूव हो गया CP इज ग्रेटर देन CV। तो जैसे भी इस चीज को प्रूव करना चाहें कि CP विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन CP। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देन हमने ये डिस्कस कर लिया सेकंड, थर्ड। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखें, जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ CP and CV depends on unit of mass। अब अगर हम यूनिट की बात करें, हमारे पास अभी तक हम जो सारी की सारी कैलकुलेशंस करते आ रहे हैं, डेट इज फॉर द यूनिट मैस। हम मैस को क्या अज्यूम कर रहे थे, यूनिट अज्यूम कर रहे थे। तो मेरे पास मैं कहना है राइट, CP का यूनिट मेरे पास क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू m डॉट CP इंटू डेल्टा T। Q का यूनिट क्या होगा, जॉल। M का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। और डेल्टा T क्या होगा, केल्विन। अब अगर मैस का यूनिट किलोग्राम में है तो CP क्या बन जाएगा, इट इज जॉल पर केजी इनटू केल्विन। अगर मैस जो है वो किलो मोल्स में मेजर कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास CP का यूनिट या CV का यूनिट क्या बन जाएगा, इट विल बी जॉल पर किलो मोल इनटू Kelvin। So it depends on the unit of the mass। By changing the unit of the mass, the amount of the specific heat will be चेंज। तो ये आपने देखना है कि आदर हम मैस किलोग्राम्स में ले रहे हैं या फिर पर किलो मोल में ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम C का यूनिट जो है वो डिफाइन करेंगे। सेकेंडली, हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट इज अ thermodynamic property क्या, it is a which can be even used, which can be even used if heat is not added or removed at constant pressure or constant वॉल्यूम। थोड़ा सा दोबारा से पीछे अगर हम जाएं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हीट भी
चेंज होती है. इट मींस अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट ना तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर नहीं भी ऐड हो रही, देयर इज अ हीट एडिशन प्रोसेस नो मैटर व्हाट प्रोसेस इज गोइंग. तो वहां पे अगर मटेरियल भी चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट जो होते हैं, आइडियल गैसेस जो होती हैं वो एन आइडियल गैस, this is very important, an ideal gas is with specific heat, an ideal gas with specific heat independent of temperature. आइडियल गैसेस जो हैं उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है. Cp और Cv कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर. दैट्स व्हाई इस तरह की जो गैसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, वी आल्सो कॉल दीज आर द परफेक्ट गैस. अब बुक के अंदर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो उसके अंदर वो आपको क्या मेंशन करेगा, for a given temperature the value of the specific heat is constant, the value of the specific heat at constant volume is constant. ये जो पॉइंट है ये आपके पास थ्रू आउट द इंजीनियरिंग आपके साथ चलेगा. अब जब वो कह देगा कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस वी अज्यूम द गैस इज द परफेक्ट गैस और द गैस इज द आइडियल गैस. तो यहाँ से देखिए हमने आइडियल गैस की एक और डेफिनेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं, द गैसेस हैविंग द स्पेसिफिक हीट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर or the specific heat remains constant for a given value of temperature is called the उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं, या फिर वो हमारे पास क्या होती है, डेट आर द परफेक्ट गैसेस. यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस, क्लियर. जी मिस. चलें आज हम एक प्रॉब्लम इसके साथ डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लें. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए लिखवाती हूँ आप लोगों को साथ, ताकि आप लोग खुद से एक बार लिखें तो प्रॉब्लम को करने में भी आसानी होगी. यहाँ पे पावर पॉइंट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी तो उसको अंडरस्टैंड करना जो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैं साथ साथ कोशिश करें कि साथ साथ लिखें, ताकि आप लोग जब खुद से लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि एक्चुअली प्रोसेसेस हो क्या रहे हैं उसके अंदर. तो हम प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं. अ गैस at a pressure of 1.4 meganewton per meter square and temperature of 360 degrees Celsius is expanded adiabatically to a pressure of 100 kilonewton per meter square. The gas is then heated. The gas is then heated at constant volume until it again attains 360 degrees Celsius. When a pressure is found to 220 kilonewton per meter square, and finally it is compressed isothermally until the original pressure
of 1.4 meganewton per meter square is attained. करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू स्केच द पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करनी है. सेकंड स्टेप में कैलकुलेट द एडियाबैटिक इंडेक्स गैमा फाइंड आउट करना है. और सी पार्ट में डेल्टा यू फाइंड आउट करना है फॉर प्रोसेस 1 to 2. मैस जो है गैस का, मैस ऑफ गैस इज इक्वल टू 0.23 kg है. और Cp जो हमने लेनी है इस गैस के लिए, दैट इज 1.005 किलो जॉल पर kg इंटू केल्विन है. सबने स्टेटमेंट लिख लिए? जी मिस. जी में बस तकरीबन थोड़ी सी रही आखिर से. स्टार्ट कर दूं प्रॉब्लम? क्लास स्टार्ट कर दूं प्रॉब्लम? मैम बस थोड़ा सा रह गई ये. ठीक है. बस करते ही एक मिनट. चले स्टेटमेंट देखिए, मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ. प्रोसेस के साथ साथ देखते जाए हमारे पास क्या है. सबसे पहले वो कहता है गैस है कितने प्रेशर के ऊपर, 1.4 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर. इनिशियली टेम्परेचर कितने, 360 डिग्री सेल्सियस. हमारे पास कंडीशंस को अगर हम साथ साथ लिखते रहें तो पॉइंट 1 की कंडीशंस क्या है, दैट इज 140 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 360 डिग्री सेल्सियस. ये मेरे पास पॉइंट 1 की कंडीशंस जो है वो गिवन है. प्रोसेस क्या और है, इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू अ प्रेशर ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, फाइनल प्रेशर कितना हुआ है, पॉइंट 2 की कंडीशन के अंदर प्रेशर है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं कि पॉइंट 1 से 2 जो प्रोसेस हुआ है दैट इज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन. एडियाबेटिक एक्सपेंशन. अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाए. द गैस इज देन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थर्ड प्रोसेस क्या है, इट मींस 2 से 3 जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस. इट मींस V2 विल बी इक्वल टू V3. ये हमारे पास कंडीशन आ गई है. अगर वो कह रहे हैं हीटेड टू अ कांस्टेंट वॉल्यूम अटेन्स until it again attains the temperature of 360 डिग्री सेल्सियस. इट मींस फाइनल टेम्परेचर जब प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम का 2 से स्टार्ट हुआ और 3 पे गया तो उसने कितना टेम्परेचर अटेन कर लिया, T3 विल बी इक्वल टू अगेन दैट इज 360 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, फाइनली इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली. थर्ड प्रोसेस क्या है, 3 to 4 प्रोसेस अगर हम यहाँ पे लिखें तो दैट इज द आइसोथर्मल compression until it compressed isothermally until the original pressure of 1.4 newton per meter square is attained. अच्छा, यहाँ पे ये प्रेशर हमारे से स्किप हो गया. until against the attain the temperature of 360 degrees Celsius. और पॉइंट 3 के ऊपर वो कह रहे हैं when the pressure is found to 220 kilonewton per meter square. by keeping the volume constant टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, T3 360 और 3 पॉइंट का प्रेशर कितना आ गया हमारे पास 220 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया. फोर्थ में वो क्या कह रहे हैं, P4 फाइनली किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू द P1 एंड दैट इज 1.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस आ गए. 1 से 2 क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन. 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम. 3 to 4 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन. सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन द पीवी डायग्राम.
वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर एक्सिस। प्रेशर की यूनिट हमारे पास किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम की यूनिट किस में है, मीटर क्यूब्स में। अच्छा, अब सबसे पहला प्रोसेस देखें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब इनिशियल प्रेशर मेरे पास क्या है 1.4, फाइनल प्रेशर क्या है 100। लेट्स से मुझे पता है इनिशियल प्रेशर है 1.4 मेगा न्यूटन, फाइनल प्रेशर क्या है 100। एक्सपेंशन का प्रोसेस है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, तो V1 आ जाएगा और ये 0.1 आ गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेट्स से दिस इज द वॉल्यूम V2 एंड दिस इज द पॉइंट 2, तो 1 पॉइंट को हम क्या करेंगे 2 के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये 1 से 2 प्रोसेस आ गया। अच्छा, अब सेकंड प्रोसेस देखें, 2 से 3 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 के ऊपर रखते हुए हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ तक ये प्रोसेस कंटिन्यू है, अंटिल हमने प्रेशर कितना अचीव कर लिया है, 220 किलो न्यूटन पर मीटर का प्रेशर जो वो अचीव कर लिया। सो जहां पे 220 किलो न्यूटन, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी द पॉइंट 3। हीटिंग प्रोसेस है तो एरो की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी। 3 to 4 प्रोसेस के आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब 4 प्रोसेस की कंडीशंस क्या हैं कि वो 0.1 के प्रेशर की इक्वल है। इट मींस यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, अगेन 0.1 तक, तो 1 और 4 पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करेंगे। कंप्रेशन का प्रोसेस है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एरो की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दिस विल बी द upward direction of the arrow. So the area under this curve will represents the net work done. अब इसी प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक और पर्सपेक्टिव से कहा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने एडियाबैटिक इंडेक्स और डेल्टा यू फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो हमारे पास इसको और अगर हम चेंज करें, कहा जा सकता है व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन फॉर दिस वर्क डन। तो एक ही प्रॉब्लम के ऊपर हम सारे के सारे जो भी अभी तक हमने स्टडी किया उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, miss. यस अच्छा, अब सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने डेटा लिखने के बाद पीवी डायग्राम ड्रॉ कर ली। पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या, यू हैव टू राइट द प्रोसेस। अब 1 से 2 प्रोसेस देखेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सो कैन आई राइट P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma। 2 से 3 प्रोसेस के ऊपर आ जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम है। इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट मींस V2 is equal to V3। by keeping the volume constant, pressure is directly proportional to temperature, so can I write P2 by T2 is equal to P3 by T3। अच्छा, अब 3 to 4 प्रोसेस के ऊपर आ जाए। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो आई कैन राइट P1 डिवाइडेड बाय P3। क्योंकि P3 किसके इक्वल है, P4 के इक्वल है, तो मैंने इसलिए उसको P1 4 किसके इक्वल है, P1 के इक्वल है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे P1 ही लिख दी है। तो V3 डिवाइडेड बाय V2। अब यहाँ से V1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी इस पूरे प्रोसेस के लिए। इक्वेशंस क्लियर है सबको? क्लास इक्वेशंस क्लियर है सबको? जी मिस। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, मेरे पास P1 है, P2 है, ना तो V1 है, V2 भी नहीं है और गैमा भी नहीं है। इट मींस अभी मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकती। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन के ऊपर आ जाओ। P2 भी है मेरे पास, P3 भी है, T2 की वैल्यू भी है हमारे पास, T2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, T3 है। तो इट मींस इस इक्वेशन को यूज करते हैं हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। तो T2 विल बी इक्वल टू P2 divided by T3 into P2 divided by P3 into T3। अब P2 की वैल्यू मुझे बताएं क्या थी हमारे पास, P2 था 100, P3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेट इज 220 मल्टीप्लाई बाय T3। इसको केल्विन में चेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, कितना टेम्परेचर है 360 प्लस 273। मुझे जरा T2 की वैल्यू बताइए यहाँ से, क्या 0.7 केल्विन। ये हमारे पास T2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। सबके पास यही वैल्यू आ रही है T2 की? Yes, ma'am. यस मैम।
अब नेक्स्ट देखिए, अब 3 to 4 प्रोसेस के ऊपर आ जाएं। अब इस प्रोसेस के अंदर देखिए मेरे पास P1 की वैल्यू भी है, P3 की वैल्यू भी है। V3 और V1 हमारे पास रिक्वायर्ड गिवन नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ से इस डायग्राम से देखिए, कैन आई राइट V3 इज इक्वल टू V2, तो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड V2 बाय V1। V3 क्योंकि V2 के इक्वल था तो मैंने V3 इक्वल टू V2 पुट करके Yes, V2 ma'am. बाय V1 कर दिया यहाँ से। अब P1 की वैल्यू मुझे बताएं क्या थी, हमारे पास P1 था 1.4 मेगा न्यूटन है, तो 10 टू रेज पावर 6 हो जाएगा। P3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 220 किलो न्यूटन है, तो 220 इंटू 10 टू रेज पावर 3 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये रेशियो जो हमारे पास आती है V2 बाय V1 की, यहाँ से डेट विल बी इक्वल टू 6.36। ये रेशियो की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी। अच्छा, अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ से देखिए P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। इस इक्वेशन में देखें P1 भी है, P2 भी है, V1 बाय V2 की रेशियो भी हमने निकाल ली, सो ओनली अननोन इज द गैमा। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, P1 बाय P2 is equal to V2 by V1 होल पावर गैमा। वैल्यूज पुट कर दें। P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.4 मेगा न्यूटन 10 टू रेज पावर 6, और P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 10 टू रेज पावर 3। V2 बाय V1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 6.36। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अननोन गैमा था, तो यहाँ से जब हम गैमा की वैल्यू निकालते हैं तो डेट विल कम्स आउट 1.426। तो ये गैमा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, miss. जब यहाँ से गैमा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, सेकंड अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा यू। वी नो डेट डेल्टा यू किसके इक्वल होते हैं, बी पार्ट के अंदर हमारे पास है डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा यू फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू m डॉट सी वी इंटू डेल्टा टी। सो वी कैन राइट m डॉट सी वी T2 माइनस T1। अब देखिए हमने m डॉट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, T2 हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, T1 भी है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CV फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी नो डेट CP बाय CV इज इक्वल टू गैमा। CP मैम गिवन ये है गैमा। जी जी, हम यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई है, 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के बाद 3 नहीं है, ये 220 10 रेज़ के बाद 3 है। कहाँ पर? ये जो ऊपर स्टेप किया लास्ट में हमने। हमारे पास सेकेंड पॉइंट का प्रेशर 100 है, P2 हमारे पास 100 नहीं होगा, ये P1 है और ये P3 है। सही है, सही है। ओके मैम। हमारे पास पॉइंट 2 का प्रेशर 100 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 पुट किया ना, 110/3। क्लियर है क्लास यहाँ तक? जी मिस क्लियर है। CP बाय CV किसके इक्वल होता है, गैमा के। तो यहाँ से CV किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, CP बाय गैमा। CP की वैल्यू गिवन है 1.005, गैमा अभी हमने निकाला 1.426। तो यहाँ से मुझे बताइएगा CV की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0.70 मिस 5। यूनिट्स क्या बनेंगे, मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो किलो जॉल पर केजी इंटू केल्विन। किलो जॉल पर केजी इंटू केल्विन, ये हमारे पास आ गया। CV की वैल्यू भी आ गई। पुट करते हैं वैल्यूज डेल्टा यू के अंदर। डेल्टा यू फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, m डॉट मैस कितना गिवन है 0.23 किलोग्राम्स। CV कितना है 0.705। T2 हमारे पास अभी हमने निकाला 287.7 माइनस T1 360, उसके अंदर केल्विन में चेंज करेंगे तो 633 केल्विन। तो यहाँ से जो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास आती है डेट विल बी माइनस 55.99 किलो जॉल।
तो डेल्टा यू का साइन अब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिस्टम से हीट कंटेंट्स जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, सिस्टम से हम हीट क्या ले रहे हैं, सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द साइन ऑफ द डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। सो आपने उस नेगेटिव साइन को वहां पे सेपरेटली जो है वो स्पेसिफाई करना है, व्हाई द साइन ऑफ द डेल्टा यू इज नेगेटिव। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में तो पूछ लें प्लीज। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। मैम ये No, miss. 633 कहाँ से नो मिस आया? क्लियर। 630 ये मैंने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया है। 360 प्लस 273। ओके मैम आगे यूनिट लिख देना उसकी। तो यूनिट हमारे पास किस में आ जाएगा, केल्विन। केल्विन में। आप यहाँ पे लिख लो T3 इज इक्वल टू 360 प्लस 273, दैट विल बी इक्वल टू 633 केल्विन। वैसे यहाँ पे हमारे पास जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यूनिट चाहे हम केल्विन में ले लें या सेल्सियस में ले लें, लेकिन आप बेहतर है कि आप सारे के सारे यूनिट्स को केल्विन में चेंज कर लें। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स मेंशन कर देती हूँ। मैस का यूनिट क्या आएगा, केजी। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या आएगा, किलोजॉल पर केजी इनटू केल्विन। और टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, केल्विन। बस क्लास प्रॉब्लम क्लियर है मैम सबको? ये जो हमने जो गेमा निकाला है ये लॉग लेके निकाला है। एक्सपोनेंट लेके, लॉग लेके, बिल्कुल। क्लास प्रॉब्लम क्लियर है सबको? मिस फिलहाल तो क्लियर है। चले अब ये देखें, ये कुछ प्रॉब्लम है